जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ में एक नई अपडेट लेकर। नई अपडेट ओआरपी रिवीजन से लेके है। और तो आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि वीडियो पूरा देखें ताकि आपको चीजों को पता लगे, आप समझ सके कि मामला क्या है, मुद्दे पे क्या मुद्दा है, उस पर बात करते हैं। किन मुद्दों पे ऐसी चीजें उठती हैं और ऐसी चीजें इन जैसों के ही मुद्दे पे उठती हैं। तो आगे पूरी बात करते हैं, आगे क्या है, तो इससे बचने का रास्ता क्या है, उस रास्ते पे हम बात करेंगे। उस कुछ पॉइंट है, उन पॉइंटों के आधार पे हम आपके साथ में उनको शेयर करेंगे और कवर करेंगे कुछ पॉइंटों के आधार पे। उसके बाद हम बात करेंगे कि ओआरपी रिवीजन में धांधली हुई कैसे, कैसे हुआ ये सब, कैसे ये सब चीजें हो जाती हैं और हमें पता नहीं लगता है। तो आप सबसे मैं शेयर करूंगा कि इसके बचने का रास्ता क्या है, क्या तरीका है, और उसके बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि ये धांधली कैसे हुई है। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट हैं मैं बताता हूं। पहला पॉइंट आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे बताया है, एक हमारा संगठन है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जिसको संगठन को सिर्फ और सिर्फ जवान और जेसीओ हैंडल करते हैं। इसमें कोई भी अधिकारी शामिल नहीं किया गया है। इनकी तरफ से ये उजागर किया है, ये बात कही गई है। और ये पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट कहते हैं ये अधिकारी आपका ध्यान बटाने के लिए कई संगठन बना रखे हैं। कहते हैं इनके प्रमुख बने बैठे हैं, जहां आपको गुमराह करते हैं और गुलाबी सपने दिखाते हैं और अपना गुनाह छुपाने के लिए दोष आईएएस पर मर देते हैं। जेसीओ एनसीओ ओआरएस इनके संगठन से बाहर आए और अपने संगठन से इनको निकालें। आपके ऊपर जब तक ये बैठे हुए हैं, जेसीओ एनसीओ ओआरएस का भला नहीं होने देंगे। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के साथ जुड़े जिसमें ऑफिसर प्रतिबंधित है। आप सभी हमारी वेबसाइट, इनका वेबसाइट दिया हुआ है www.voiceofexservicemen.in पर जाके संगठन से जुड़ सकते हैं। उसके बाद कहते हैं आपको पसंद नहीं है तो आप अपना जेसीओ एनसीओ ओआरएस का संगठन बनाए। छोटा कोई संगठन हो, आपके एरिया से जुड़े जो भी जेसीओ एनसीओ ओआरएस हो, उनको आप एकत्रित करें और एक ऐसा संगठन तैयार करें। आपसे संबंधित जो आपके साथ के हैं, जो आपके जानने वाले हैं, जो आपको मिलते हैं डेली, उनसे मिलकर एक संगठन तैयार करें या किसी संगठन से जुड़े। ऐसा तो मैंने भी पहले भी कई बार कहा है कि आपको किसी न किसी संगठन से जुड़ने की बहुत ही जरूरत है। और साथ में कहते हैं कि ये बार बार जो ऑफिसर्स को माला पहनाते हैं, माला पहनाना बंद करें। तो आगे अब बात करते हैं इसमें। दूसरा पॉइंट कहते हैं फरवरी के अंत में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में प्रदर्शन की रणनीति बना रहा है। कई संगठन ऐसे हैं जो एक्टिव हो रखे हैं और जो बराबर है, आपको पता लग रहा होगा, जैसा कि 20 फरवरी से भी एक संगठन जो है आंदोलन करने के प्लान बना रखा है। और उसके बाद में दूसरा है एक ये संगठन ये कह रहा है कि ये फरवरी में आपको राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में एक प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। अगला पॉइंट करते हैं 10 फरवरी में एमएसपी का केस की फाइनल हियरिंग। तो 10 फरवरी को एमएसपी पे फाइनल हियरिंग है, तो इस पे बात करते हैं और इसमें जेसीओ एनसीओ का कुछ भला हो सके, इसको एक मजबूती तरीके से लड़ा जाएगा। अगला कहते हैं रैंक वेटेज का मामला लेकर कोर्ट जाएगा। मिनिमम गारंटीड पेंशन के तहत नॉशनल फिक्सेशन की मांग पर जोर दिया जाएगा ताकि बाद में आने वाले जेसीओज का एनसीओज का पीछे से आने वाले की पेंशन कम ना हो। तो क्या है, देखा गया ये तो बहुत दिनों से काफी ये मामला जो चला है कि जैसे कि एक जवान जो है, एनसीओ जेसीओ एनसीओ जवान जो भी है, जो जून में पेंशन आते हैं, जुलाई में जो इंक्रीमेंट लगता है तो वो इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, या जो दिसंबर में आते हैं, जो जनवरी में लगता है, वो नहीं मिलता है। तो ये पूरा साल सर्विस किया और लास्ट के महीने का उससे पहले वो पेंशन आ रहा है, तो उसको क्यों नहीं मिलता है, इसके ऊपर भी बात की जाएगी, इस पे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। अगला है ओआरपी के कैलकुलेटिंग सीट के लिए आरटीआई लगा दी गई है। ओआरपी पे जो कैलकुलेशन की सीट है उस पे आरटीआई लगाई गई है और इसमें अगर कमी मिलती है तो इस पे आगे कोर्ट में भी जाया जाएगा, कोर्ट में भी इसका केस किया जाएगा। तो पहले आरटीआई से इसका फैसला हो जाए, आरटीआई इसका कंपाइल रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद में आगे कोर्ट में भी जाएंगे। तो ओआरपी ऑन ओआरपी 2 ग्राफिक्स अटैच, इसमें एक जो है ग्राफिक दिया हुआ है, उसको भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और जैसा कि मैंने खुद एक रिपोर्ट तैयार करी की थी, आपको बाय हैंड अपने तैयार की थी, वो भी आपने देखा होगा, तो कितना डिफरेंस है, वो भी सारी चीजें उसको भी इन्होंने जो है एक ग्राफ के तौर पे तैयार किया गया है, तो वो ग्राफ भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अब बात करते हैं आपके साथ में कि इसमें ओआरपी 2 रिवीजन जो हुआ, इसमें धांधली कैसे हुई।
तो इसमें भी कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंटों के आधार पर कवर करूंगा। इसमें इन्होंने कहा है, बताते हैं, देखिए क्या कहते हैं। अधिकारियों ने ओआरपी आंदोलन में घुसपैठ किया और जेसीओ एनसीओ ओआर को गुलाबी सपने दिखाए। इनकी पेंशन में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। जेसीओ एनसीओ ओआर का संख्या बल और पैसे का इस्तेमाल किया गया। अधिकारी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिए। पूरी मीडिया को रणनीति के तहत मैनेज किया और कहीं भी लीक नहीं किया कि लड़ाई ये अधिकारी अपने लिए लड़ रहे हैं। जेसीओ एनसीओ ओआर को ओआरपी में वाजिब हिस्सा देने के लिए जंतर मंतर पर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के बैनर तले हम लोग बैठे थे। उस समय IBN 7 के टेबल में स्पष्ट बोला था कि ओआरपी ऑफिसर्स केंद्रित है और इसमें जेसीओ एनसीओ ओआर को कोई लाभ नहीं होगा जब तक जेसीओ एनसीओ ओआर की कुछ मांगों को नहीं माना जाता है, लेकिन लोकतंत्र में सुनी उनकी जाती है जिनके साथ भीड़ है। जेसीओ एनसीओ ओआर की भीड़ अधिकारी वर्ग के साथ में थी। सरकार ने ओआरपी का बजट दिया, ये सब अधिकारियों ने अपने लिए रख लिया। दूसरा पॉइंट कहते हैं जेसीओ एनसीओ ओआर पेंशन न बढ़े और अधिकारी वर्ग की मांग पूरी हो, इसके लिए अधिकारियों ने निम्नलिखित कार्य किया। पहला पॉइंट इन्होंने लिया है, लेटरल इंडक्शन के नाम पर हमारी रैंक, वेटेज और पे स्केल का मैक्सिमम और फिक्सेशन के प्रावधान को खत्म किया गया और बाद में लेटरल इंडक्शन की पॉलिसी को नहीं लाया। दूसरा पॉइंट है, सैन्य जीवन की कठिनाई को देखते हुए MSP लागू की गई, लेकिन फील्ड में भी सुविधापूर्ण जीवन जीने के लिए अधिकारी वर्ग और नर्स का वर्तमान MSP 15,500 और 10,800 रखा गया, लेकिन कठिन जीवन जीने वाले जेसीओ एनसीओ ओआर का मात्र 5,000 यानी 5200 रुपए रखा गया। इस पर कदम पर भी वजह से भी पेंशन नहीं बढ़ी। तीसरा पॉइंट है, लेफ्टिनेंट कर्नल को पे बैंड 3 से उठाकर पे बैंड 4 में ले गए और 21 साल के मेजर को लेफ्टिनेंट कर्नल के पेंशन के बराबर कर दिया गया, जबकि जेसीओ ओआर का पे बैंड कम रखा गया। सिपाही को पे बैंड 24 से शुरू होना चाहिए था और इस रैंक से ऊपर जेसीओ एनसीओ ओआर वर्ग के सभी रैंकों को एक पे बैंड ऊपर देना था। पहले ऑनरी का पे और पेंशन मेजर रैंक के बराबर होता था। जो ऑनरी रैंक है उसका पेमेंट और पेंशन मेजर रैंक के बराबर होता था, इसलिए इस रैंक को नीचा लाया गया। तो चौथा धोखा किया गया है गुड सर्विस पे, यानी कि जीसीबी को शामिल नहीं किया। गुड सर्विस पे जीसीबी को शामिल नहीं किया गया। क्लासिफिकेशन में भी गड़बड़ी की गई। पांचवा है, 7वें वेतन आयोग से अधिकारियों के पे को जिसके लिए इन लोगों के दबाव डाला था 2.67 और 2.81 गुणांक से बढ़ाया गया, जबकि जेसीओ एनसीओ ओआर का 2.57 ही रखा गया। हमारी पे मैट्रिक्स भी कम रखी गई। शुरुआत पे मैट्रिक्स 3 के बजाय 4 से होना चाहिए था। उसी तरह का एक पे में मैट्रिक्स सभी रैंक को बढ़ाया जाना चाहिए था। तो यहाँ पे भी धोखा हुआ, जहां पे मैट्रिक्स 4 में रखना था वहां पे 3 से शुरुआत की गई अभी। और उसके बाद में आपको फिटमेंट फैक्टर से रिलेटेड आपको पता ही है, फिटमेंट फैक्टर जो है 2.67 ऑफिसर्स का था 2.81 कर दिया गया, लेकिन जवानों को जो है 2.57 ही रखा गया। फिटमेंट फैक्टर में भी अब बराबर इसकी लड़ाई लड़ी जा रही, बराबर ये मुद्दा उठ रहा है। उसके बाद अगला धोखा है, 1 जनवरी 2006 को ऑफिसर की डिसेबिलिटी पेंशन 5,880 अधिकारी की थी और जवान की 3,510, जो अब अधिकारी की 57,000 से शुरुआत होकर 75,000 तक है, जबकि जवान वही 11,000 के आसपास अटका रहा। उसी तरह साधारण फैमिली पेंशन 1/1/2006 को ऑफिसर्स की 5,880 और जवान की 3,510 थी, जो अब ऑफिसर की करीब 57,000 से शुरुआत होकर 75,000 तक है, जबकि हमारी वीर नारियां वही 11,000 के आसपास रुकी हुई हैं। तो आप ये देखिए, डिसेबिलिटी मतलब चोट लग गई या कोई चीज इंजरी हो गई तो उसमें भी भेदभाव। उसमें क्या चोट और इंजरी कोई होती, किसी को गोली लगती है तो अलग से लगती है क्या? गोली तो एक ही लग रही है, वहां पर भी भेदभाव। मेडिकल फैसिलिटी मिलना हो वहां पर भी भेदभाव। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है, 8वां पॉइंट है, 8वां धोखा दिखाया है कि संविधान के खिलाफ पूर्व सैनिक के नाम पर सुरक्षा एजेंसी का व्यापार। डीजीआर ने ऑफिसर्स को देकर हजारों करोड़ के व्यापार पर कब्जा कर रखा है। इसके लिए इनको सैनिक गार्ड की जरूरत है और सैनिक की पेंशन कम होगी, वो सर्वाइवल के लिए इनकी एजेंसीज में गार्ड का काम करेगा। षड्यंत्रकारियों ने ऑफिसर के फायदे के लिए जवानों की पेंशन नहीं बढ़ने देते। इसी नीति के तहत पेट्रोल पंप और कोल लोडिंग और ट्रांसपोर्ट कंपनी का व्यापार पर भी इनका कब्जा है। सरकार की कैंटीन सब्सिडी भी अपने लिए इस्तेमाल कर हर 8 साल में गाड़ी बदलते हैं। 9वां धोखा है, हवलदार, पेटी ऑफिसर, एसजीटी जैसे फॉर्मेंस के बैंक बोन को 5वें
कमीशन से ही लगातार पे और पेंशन के मामले में भी काफी डिग्रेड किया गया है ताकि बजट बचे और इसका लाभ अधिकारी वर्ग को मिल सके। जैसा कि आपको पता है जो भी बजट आया है, अब जैसे OROP 2 का जो बजट आया है उस बजट में 70% बजट जो है अधिकारियों के पास जाएगा, 30% बजट जो है जवानों के पास पहुंच रहा है। आप देखिए कितना मतलब कितना अन्याय है, हर जगह अन्याय हो रहा है। उसके बाद अगला है जेड ग्रुप के वाई ग्रुप में मर्ज कर दिया गया और इनका मिनिमम कम होने के कारण एवरेज कम आया। ये सब साजिशन किया गया, चाहते तो वाई ग्रुप का किसी और तरीके से फायदा कर सकते थे, लेकिन वाई ग्रुप का पेंशन कम करने के लिए जेड ग्रुप को इस ग्रुप में ले आए। जो जेड ग्रुप था उसको भी वाई ग्रुप में कंपाइल कर दिया गया। तो ये सब आप जानते हैं। तो और भी सारे धोखे हैं, और भी कई धोखे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें बराबर इनका यही कहना है कि आप, इनका क्या कहना, सभी का कहना है, ये मुद्दे उठ रहे हैं, ये मुद्दे जाएंगे, कोर्ट भी जाया जाएगा, आंदोलन भी होने जा रहे हैं और उनमें सक्रिय होने की बहुत ही जरूरत है। आपको जगने की जरूरत है। नहीं जगेंगे तो आप हमेशा दबते रहेंगे। तलवे चाटना बंद कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, आगे पीछे घूमना बंद कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी की बात ना सुनी जाए, सबकी बात सुनी जाए, लेकिन जो हमारे जवान जेसीओ जवान है, जो परमानेंट जो है, जिनकी वजह से सिस्टम चलते हैं, ये सिस्टम, ये सेना जवानों की वजह से चल रही है। हमारा जड़ जो है जवान है, इस सेना की जड़ जवान है, देश की जड़ जवान है, और उसके साथ ही ये धोखे किए जाते हैं। तो इन पे बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। आप सभी अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें, और आप सभी संगठन से जुड़े और संगठन तैयार करें, अपना संगठन खुद बनाएं। कोई एक ऐसा संगठन तैयार करें, उस संगठन जब ये सब चीजें आए तो उस संगठन एकत्रित होकर और अपनी बात को रखने के लिए आगे पहुंचे। नहीं तो हमेशा आपके साथ में यही होता रहेगा और आपके साथ धोखे पे धोखे होते रहेंगे। और मैं बार बार यही कहता हूं कि आज आपके साथ OROP 2 जैसे हमला हुआ, MSP पे हमला हुआ, ये कई चीजें हैं, आप सबके डिसेबिलिटी पेंशन है, इन पे हमला हुआ, वीर नारियों का जो पेंशन आती है उस पे हमला हो रहा। तो ये सब चीजें, हमला आपके साथ बराबर ऐसे होता रहेगा। एक दिन ऐसा हमला आएगा कि आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, जिस पे बराबर, अब आप देखिए अग्निवीर जैसी एक प्रथा लेके आए और अग्निवीर में तो अब देख लीजिए सभी की पेंशन तो बंद ही हो गई। तो धीरे धीरे आपकी भी जो पेंशन आ रखे हैं, जो पेंशन एक्स सर्विसमैन है, इनकी भी पेंशन बंद कर दी जाएगी। देख लेना आप लोग, अगर आप लोग समय से नहीं जगते हैं तो आप सभी अपना कमेंट दें, अपनी बात को रखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और ये गंदे लोग डिसलाइक ही करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है, करते रहिए। आप सभी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और इसको शेयर जरूर करें। ये चीज़ें सभी तक पहुंचनी चाहिए, सबको पता लगना चाहिए, सब चीज़ें आगे, ताकि इसी तरह से ही कुछ चीज़ों का सुधार हो सकता है। जब बातें उठती हैं, आगे तक जाती हैं, तब इस तरह से ही इसका सुधार किया जा सकता है। अदरवाइज आपस में ही लड़ते रहना है और करते रहना है, मरते रहना है। तो अंत में आप सभी से मैं विदा लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।